हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं ये जो नया साल है 2025 टू 2025, ये आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन आपको इस नए साल के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, और इस रीडिंग को आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर ही देखिएगा। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें, ठीक है, आने वाले नए साल के लिए। यस, आपको इस रीडिंग को देखने के लिए अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप मैसेजेस को ठीक से रिसीव कर पाएंगे। ओके, और जहाँ पर भी मैसेजेस आपको आपकी इंट्यूशन कनेक्ट करे लेने के लिए, तो उन मैसेजेस को वहाँ लेना है आपने, ठीक है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ये कार्ड बहुत अजीब तरीके से आया है, तो ये मैं लेने वाली हूँ। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, जैसे कि डिवाइन बताना चाहते हैं आपको कुछ, तो मैं इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूँगी। वर्गो कन्या राशि, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, luck is on your side. Don't let past hold you back. Okay. Wow. A personal issue reaches resolution. Beautiful. और यहाँ पर भी you are very close to achieving your goal. और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, माई गॉड, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। माई गॉड वर्गोस, ये जो ईयर है, मतलब मैं ये देख रही हूँ कि आप ये जो साल है ना आपके लिए बहुत ब्लेस्ड रहने वाला है। और बेसिकली आप किसी टफ साइकिल में स्टक हो, किसी कार्मिक सिचुएशन में, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या किसी टॉक्सिक सिचुएशन में आप स्टक हो, तो यहाँ पर डिवाइन आपको वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये नया साल आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड रहने वाला है। उस साइकिल को, उस सिचुएशन को ख़त्म किया जा रहा है डेफिनेटली। यहाँ पर अ पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन का कार्ड है, फुल मून इन कैंसर है। तो चीज़ें आपको लग रहा होगा कि अभी की ऊर्जा में चीज़ें सर उठा रही हैं, ठीक है, अभी केओस देखने को मिल सकता है। मे बी ये पर्सनल इशू है, तो ये आपकी प्राइवेट लाइफ हो सकती है, आपके रिश्ते हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जर्नल रीडिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को रिसीव कीजिएगा। तो जिस भी सिचुएशन, यहाँ पर खास करके मुझे ये रिश्ता किसी का दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकते हैं, तो वहाँ पर जो है चीज़ें उठती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और वो उठ इसीलिए रही हैं क्योंकि अब उनके वो सिचुएशन ख़त्म होने का वक्त आ गया है। अब आपको वहाँ पर समाधान मिलेगा। अब यहाँ पर बेसिकली एक नई शुरुआत होगी, न्यू ब्रांड बिगिनिंग यहाँ पर होगी, ठीक है। जो आप इस सिचुएशन में चाहते हो ना, वो आप पा रहे हो, ठीक है, वो आप पा रहे हो, वो आप बेसिकली पाने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अब आपको नेगेटिव नहीं होना है सिचुएशन को लेकर के, अब आपको होप नहीं खोनी है, होप अपनी मेंटेन करके रखिएगा। और दोबारा से ना, मतलब डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, मतलब दोबारा से आपको पीछे नहीं जाना है, दोबारा से आपको बैक नहीं होना है, नेगेटिव इमोशंस में आपको नहीं जाना है। जो पॉजिटिविटी आपने अपने अंदर आप अपने अंदर लेकर के आए हो ना, उसको कायम रखो, डिवाइन पर अपने विश्वास को कायम रखो इस सिचुएशन में, ठीक है, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत बड़ा रहने वाला है, बहुत ही ब्लेस्ड समय है और आप एक बहुत बड़े साइकिल को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हो। क्लोजर, मुझे वर्ल्ड की एनर्जीज यहाँ पर डिवाइन दिखा रहे हैं कि वो क्लोजर हो रहा है, वो कंप्लीशन यहाँ पर हो रहा है और आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है यहाँ पर नए साल में, ठीक है, क्योंकि
इस वक्त लक जो है, किस्मत जो है, समय जो है आपके साथ है। ये मुझे डिवाइन टाइमिंग आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो डिवाइन टाइम आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। बस आपको इस समय में आपके लिए रिक्वायर्ड क्या रहेगा, आपको जो है और स्पिरिचुअल होना है, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़िए, ठीक है। और जहाँ मतलब अपनी लाइफ में ना बैलेंस क्रिएट कीजिए, अपनी मटेरियल लाइफ जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है वहाँ पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी में अपना फोकस स्टार्ट कीजिए, आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़िए, ग्रो कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड कीजिए, उनके साथ कनेक्शन बिठाइए, मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग्स कीजिए, नाम जप कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए। इस टाइम पीरियड में उनका आशीर्वाद लीजिए, भर भर कर उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। बस आपको अपने मन को शांत करना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी को कायम रखना है, और उसके लिए आपका और जुड़ाव होना डिवाइन के साथ वो बहुत ज़रूरी है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। और ये इस समय किस्मत आपका साथ दे रही है गाइस। जो चीज़ें आपको अभी तक लग रही थी कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, या ये काम, ये सिचुएशन से बाहर आना इम्पॉसिबल है, या फिर ये एक पैटर्न मेरी ज़िंदगी में, ये कार्मिक पैटर्न या एक टॉक्सिक पैटर्न मेरी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो अब उसका वक्त आ चुका है, ठीक है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब उसका वक्त आ चुका है, और कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है। डेफिनेटली ये वक्त आया था आपके जीवन में, बुरा वक्त आया था, तो अब ये भी निकलेगा, अब उसका डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में आ चुका है, ठीक है। तो रेडी हो जाओ उसके लिए, और येस अपने कनेक्शन को और बिल्ड करो, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और ज़्यादा बिल्ड करो, ठीक है। और आपको भक्ति में और ज़्यादा डूबने की ज़रूरत है, और आपको यहाँ पर डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ये आपको जो भी मतलब बेसिकली जो भी आपकी अंतरात्मा आपको बोलती है ना, जो आपकी इंट्यूशन की आवाज़ है, अंतरात्मा की जो आपकी आवाज़ है, उसको फॉलो कीजिए। आपको क्या, लोगों को फॉलो मत कीजिए। मैं आपको यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर बोलूँगी, लोगों को फॉलो नहीं करना है। आपके अंदर से क्या आवाज़ आपको आती है, आपको क्या करने का मन कर रहा है, वो कीजिए। मेडिटेशन तो कीजिए, उसी से आप कनेक्ट होंगे, उसी से आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को भी सुन पाएंगे, ठीक है। देन आपको करना क्या है, चैंटिंग्स करनी है, नाम जप करना है, क्या करना है आपको, ठीक है। मतलब जो भी बेसिकली आपको हीलिंग पर फोकस करना है, क्या मतलब जो आपसे रेजोनेट करे उन चीज़ों पर टैप इन कीजिए, ठीक है। अपने अंदर अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, और डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये टाइम पीरियड में ना ये जो 2025 है, आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब रिलीजियस स्पिरिचुअल तो हो ही रहे हो, आप बहुत जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा विजिट करोगे। मतलब यस, मतलब टेंपल, गुरुद्वारा, मस्जिद या चर्च, मतलब जो भी जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं आप, और सिर्फ मतलब स्पिरिचुअल लेवल पर भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, सिर्फ रिलीजियस तौर पर मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। यस होली प्लेसेस पर आप बहुत यहाँ पर विजिट करने वाले हो। माय गॉड मैं तो कुछ हो रही यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड निकल कर आया है। ओके, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। ओके, ये लाइफ आपकी मतलब बेसिकली आप क्या लेसन सीखने वाले हो आपकी जर्नी में 2025 में, 2025 में आप लेसन क्या सीखने वाले हो। ओके, लेट्स सी। worry, I'm learning that worry doesn't change an outcome. Beautiful. मैंने क्यों बोला ये beautiful क्योंकि gratitude, yes exactly भाई, ये आप ही की मतलब अब आपको confirm हो जाएगा ये आपके लिए confirmation होगा कि yes ये आपकी रीडिंग है या नहीं, ये कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि आप एक लेसन तो यहाँ पर सीख चुके हो यहाँ पर, ठीक है। ये आपका ये वो लेसन है जो आप यहाँ पर सीख चुके हो कि चिंता फिकर, ठीक है, दुख में रहना और चिंता करना, फिक्र करना, इससे आपका जो आउटकम है, जो डिवाइन ने आपको देना है, जो ब्लेसिंग्स आपको देनी है, या फिर जो भी आपको प्राप्त होना है, वो आउटकम चेंज नहीं होने वाला है फिक्र करने से, चिंता करने से, ठीक है, परेशान होने से। ये लेसन आप सीख चुके हो, और आप अभी इस टाइम पीरियड में आप एक ग्रेटफुल एनर्जीज में हो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में हो। आप अपने जीवन में जो अच्छी चीज़ें हैं उन पर फोकस कर रहे हो, और उसके लिए डिवाइन को थैंक यू बोल रहे हो। दैट इज़ वाई ये चीज़ें पॉसिबल हो रही है। और यहाँ पर आप ये महीने मतलब ये एक लेसन सीखने वाले हो कि आप
एक लिमिटलेस बीइंग हो, मतलब आपकी कोई लिमिट नहीं है। अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, मतलब आप अपने आप को एक दायरे में बांध नहीं सकते कि मुझे सिर्फ इतना ही मिलेगा। अभी तो आप इस एनर्जीज में आए हो ना, कि अभी तो आपने सिर्फ ये लेसन सीखा है कि चिंता करने से, मतलब अच्छी चीज़ें आप ये जो ग्रो कर रहे हो, सोल लेवल पर ग्रो हो रहे हो, आपकी मेंटेलिटी चेंज हो रही है कि चिंता फिक्र करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अपनी एनर्जीज को लाइक करो, डिवाइन को थैंक यू बोलो, तभी चीज़ें बेटर होंगी। तो ये चीज़ें बेटर होनी स्टार्ट हो रही हैं आपके लिए, और आप में से बहुत लोगों के लिए हो चुकी हैं, ठीक है। और अब आपको 2025 में ये पता चलेगा कि आप जो अभी तक अपने लिए अबंडेंस मीन्स नॉट ओनली मनी, पैसा, ठीक है, ये वो, मतलब वो हर चीज़ है, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पर कहें, आपके आध्यात्मिक तौर पर कहें, पीस कहें, मेंटल पीस, आपकी शांति, ठीक है। यस, मनी तो इंक्लूड है, पैसा इंक्लूड है, करियर आपका इंक्लूड है, रिश्ते आपके इंक्लूड है, आपकी रिस्पेक्ट, आपका मान सम्मान, सब कुछ, मतलब टोटल जिसे कहते हैं अबंडेंस में सब कुछ आता है। तो आप उसको लिमिट नहीं कर सकते कि ये मेरे लिए सिर्फ मुझे इतना ही मिलेगा या इतना ही मिल सकता है। तो यहाँ पर ही आप सीखने वाले हो, इतने अबंडेंट आप फील करोगे कि मतलब जो मैं सोचता हूँ उससे ज़्यादा मेरे लिए है। डिवाइन के पास भरपूर है देने के लिए, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। और वो फिजिकल रियलिटी में मैं अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो अबंडेंस अट्रैक्ट करते हुए डेफिनेटली वो चीज़ आ रही है, तभी आप वो लेसन भी सीख रहे हो। ये लेसन भी बहुत ब्यूटीफुल है ठीक है। तो यस, आप बहुत ही प्यारी एनर्जीज में हो, वर्गोस, आप बहुत ही प्यारी ऊर्जा में हो। और यस, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे आप में से बहुत लोगों की जो थर्ड आई है वो ओपन नज़र आ रही है। आप ऑलरेडी अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, दैट इज़ वाई आप इतनी अबंडेंस को, इतनी प्यारी एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ये अट्रैक्शन है, मतलब अट्रैक्शन इन द सेंस आप एक मैग्नेट हो इस समय, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप एक मैग्नेट बने, जैसे मनी मैग्नेट होता है ना, आप अबंडेंस के मैग्नेट हो, ठीक है। वो अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप भाग नहीं रहे हो उसके बीच है, आप वैसे बन रहे हो कि वो चीज़ खींच करके आपके पास आ जाए। तो ये वो एनर्जीज में आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ब्यूटीफुल। क्योंकि यहाँ पर ना आप ऑलरेडी एक्सेप्टेंस में आ चुके हो कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, मैं किसी चीज़ को बदल नहीं सकती या बदल नहीं सकता। तो जो डिवाइन करेंगी, जो यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड करेंगे, वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। अंततः मुझे मतलब अच्छा ही प्राप्त होगा, जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरी तरफ आएगा। तो उस एनर्जीज में आप यहाँ पर हो। चलिए देखते हैं कौन सी ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है, कौन सी एनर्जीज 2025 में एक्टिवेट हो रही है आपके लिए वर्गोस। ओके, कौन सी एनर्जीज एक्टिवेट हो रही हैं आपके लिए। यहाँ पर मैं कार्ड्स को थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ, आपके लिए थोड़े एक्स्ट्रा ही कार्ड्स आए हैं, वाह, क्योंकि आप अबंडेंस भी एक्स्ट्रा आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, दैट इज़ वाई आपके लिए जो कार्ड्स भी हैं ना वो एक्स्ट्रा ही आ रहे हैं। ओके ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए कौन सी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, मामा बाबूजी डिवाइन गाइड्स प्लीज़ बताएं कौन सी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है 2025 में वर्गोस के लिए। कौन सी एनर्जीज एक्टिवेट हो रही है। थर्ड आई एक्टिवेशन मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये एक्टिवेशन है। वाओ, इनर विजन, क्लियर सीइंग, मतलब आपकी थर्ड आई यहाँ पर ओपन हो रही है। आप में से बहुत लोग अभी उस में भी आप इस पर कुछ काम ऑलरेडी आप कर रहे हो। आपकी सोच यहाँ पर अंदर से बदल रही है, आप हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देख पा रहे हो। इट मीन्स आप उस प्रोसेस में हो, आप अपनी थर्ड आई चक्रा की एक्टिवेशन के प्रोसेस में हो। तो येस, ये टाइम पीरियड में आपका 2025 में थर्ड आई एक्टिवेट होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके लिए एक नया पोर्टल, ब्लेस्ड पोर्टल आपके लिए यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। और आपको चीज़ें क्लियर दिखेंगी। क्लियर दिखने का मतलब ये है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अब आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। तो वो क्लैरिटी आपकी तरफ आती हुई देख रही हूँ। आपकी जो इनर विजडम है, आपका जो ज्ञान है, जो नॉलेज है आपकी, वो ओपन हो रही है, ठीक है। वाह, आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो। ये टाइम पीरियड में मैं आपको बोल रही हूँ ना, बहुत आध्यात्मिक, बहुत रिलीजियस,
बहुत आप अपने सोल की ग्रोथ के लिए बहुत काम यहाँ पर करने वाले हो, और आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। चैम्बर ऑफ द वॉयलेट फ्लेम, यस, ये एनर्जी आप ऑलरेडी मतलब ले चुके हो, ठीक है। कार्मिक रिलीज, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी चल रही है, कार्मिक आप रिलीज कर रहे हो। आप में से बहुत लोग कार्मिक रिलीज कर चुके हो और बहुत से लोग यहाँ पे कार्मिक रिलीज कर रहे हो। तो यस, आप ये एनर्जी को अट्रैक्ट कर चुके हो, ब्यूटीफुल एनर्जीज, जैसे कि वो क्लियरेंस हो रही है अब आपकी, ठीक है। जैसे कहते हैं ना शुद्धिकरण होना, जिसे हम बोलते हैं शुद्ध होना, तो वो शुद्धिकरण आपका हो रहा है। वाओ, मतलब मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आपकी रीडिंग करते हुए, माय गॉड, ब्यूटीफुल। लेट्स सी आपको यहाँ पर एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। वाओ, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो ऑलरेडी, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोड में हो, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से आप गुजर रहे हो, यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं, पास्ट रिलीज हो रहा है, ठीक है, और न्यू बिगनिंग यहाँ पर आपकी हो रही है, नया पाथ, नया पोर्टल आपके लिए यहाँ पर ओपन हो रहा है, वो मैं आपके लिए ऊर्जा देख पा रही हूँ यहाँ पे, ब्यूटीफुल। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि आपको सारे कार्ड्स क्लियर हो जाएं। ओके, लेट्स सी एंजल्स आपको 2025 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं, जो आपके लिए सुनना जानना बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, यस, यहाँ पर है 7 ऑफ एरियल, जो कि है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है लीप ऑफ फेथ, जो कि फूल की ऊर्जा है। एक कार्ड और ले रहे हैं हम। आप में से बहुत लोगों का कार्मिक रिलीज हो चुका है गाइस, आप में से बहुत लोगों का कार्मिक रिलीज हो चुका है। ओके, 2 ऑफ माइकल, ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये टाइम पीरियड आप बेसिकली जिस वेटिंग टाइम पीरियड में थे ना, कि आप वेट कर रहे थे जिस चीज़ का भी, कि वो चीज़, उसका आउटकम मुझे नहीं मिल रहा है, वो चीज़ मेरे जीवन में नहीं हो रही है, जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे थे, वो वेटिंग टाइम पीरियड अब आपका ख़त्म हो गया है। मैं बोल रही हूँ ना, वो डिवाइन टाइम आ गया है। अब आपके केस में वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, वो अबंडेंस है, खुशहाली है, वो कुछ भी है आपके जीवन में। कोई रिश्ता हो सकता है, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलना हो सकता है, करियर पाथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब जो भी चीज़ की आप वेट यहाँ पर कर रहे थे कि ये चीज़ कब होगी कब होगी कब होगी, वो टाइम पीरियड अब आ गया है, वो डिवाइन टाइमिंग अब आपका यहाँ पर आ गया है। आपको यहाँ पर वो कंफर्मेशन दिया जा रहा है, अब आप आगे जो है ग्रो करोगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ना डिवाइन जैसे पीठ थपथपा रहे हैं, आपको शाबाश बोल रहे हैं यहाँ पर, जितना आपने पेशेंस दिखाया है अपना। और ये पेशेंस मुझे छोटा मोटा नहीं दिखाई दे रहा, ये बहुत सालों का, जैसे कि आप बहुत कुछ लोगों के लिए 6-7 साल हो सकते हैं, आप लोग बहुत सालों से इस चीज़ की वेट कर रहे थे, इस जस्टिस की वेट कर रहे थे, इस डिवाइन टाइमिंग की यहाँ पर वेट कर रहे थे। तो वो डिवाइन टाइम यहाँ पर आ गया है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बस आप बिलीव करो और आगे बढ़ो। ये फूल की एनर्जीज है, बिल्कुल न्यू ब्रांड बिगनिंग, जिसमें कि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। बस आपको अपने ऊपर विश्वास करना है और इस न्यू जर्नी की यहाँ पर शुरुआत करनी है। ये टाइम पीरियड बहुत ही ब्लेस्ड रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये कंफर्मेशन लेना चाहती हूँ 2 ऑफ माइकल, 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए ना ये साल में कुछ चॉइसेस आ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप कुछ लोगों में यहाँ पर पास्ट जो मतलब किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर के और आने वाली जो नई ब्लेसिंग है उसको लेकर के चूज करना हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एनर्जी आई थी डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पर आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, नई चीज़ों को ट्राई करना है, न्यू बिगनिंग को एक्सेप्टेंस देनी है, उनको अलाउ करना है अपने जीवन में आने के लिए। पास्ट से बाहर निकलने का यहाँ पर समय आ गया है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर फिर भी माइंड कन्फ्लिक्टेड, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या सही डिसीजन ले रहे हो, आप सही आगे बढ़ रहे हो, तो प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर, फॉलो योर इंट्यूशन। यस, वो क्लैरिटी
अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी विजडम को एक्नॉलेज करो। आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर गाइड कर रही है, ठीक है, और उसको सुनने की कोशिश करो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, इस कंफ्यूजन में मत रहना। अगर डाउट्स आ रहे हैं पास्ट और न्यू बिगनिंग को लेकर के कि पास्ट का सिचुएशन ठीक है या वहीं रहना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग्स है गाइस, ठीक है। आपको यहाँ पर अपने आप को लिमिट नहीं करना है। येस एग्जैक्टली, 4 ऑफ रैफल की एनर्जीज है। कुछ लोग पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उसको पूरी तरीके से इमोशनली मेंटली रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसको रिलीज करो और न्यू एनर्जीज को यहाँ पर एक्सेप्ट करो, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेहतरी मतलब ब्लेसिंग्स को लेकर के आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं करी उनको रिलीज करने का वक्त आ गया है, नई पॉसिबिलिटीज में यहाँ पर टैप इन करने का वक्त आ गया है। अब ज़रूरी है अपनी लाइफ में मैजिक देखने का, ठीक है। तो प्लीज़ जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड यहाँ पर कर रही है ना, उस तरफ आपको आगे बढ़ना है। किसी तरह के प्रेशर में आपको रह करके डिसीजन नहीं लेना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से कुछ आपके लिए मैसेज है। ओह ये क्या था? लेट्स सी यहाँ से 2025 के लिए आपके लिए कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस क्या है? ओके यस भाई, रिलीज़ करो, पास्ट को रिलीज़ करो, पास्ट की वुंड्स को रिलीज़ करो, ठीक है, और आगे बढ़ो। अब पास्ट में रहने, ये पास्ट की ऊर्जा है, ये हार्ट ब्रेक ऊर्जा है, ठीक है, ये दुख देने वाली ऊर्जा है, ये हर्ट वाली ऊर्जा है। जहाँ से आपको दुख मिला है वहाँ से दोबारा नहीं, वहाँ पर आपको दोबारा टैप इन नहीं करना है, ठीक है। जिसने आपको चीट करा है, जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपको धोखा दिया है, ठीक है, जिसने आपकी परवाह नहीं करी है, उस एनर्जीज को दोबारा, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो करियर वाइज हो, उस चीज़ में आपको, उस सिचुएशन में आपको दोबारा टैप इन नहीं करना है। आपके लिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, क्योंकि पास्ट के लिए यहाँ पर साफ साफ नो का कार्ड यहाँ पर आपके लिए आ गया है, ठीक है। यस डबल डबल आपके लिए यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। आपको उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना होगा, ठीक है। मे बी यहाँ पर कुछ लोगों का लीगल मैटर चल रहा है, ठीक है, कोई कोर्ट इश्यूज चल रहे हो सकते हैं, वहाँ पर भी आप, मतलब मुझे वो रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप ऑनेस्ट हो, आप प्योर हो, आप ट्रू हो, बिल्कुल सच्चे हो और सच्चाई के साथ आप आगे बढ़े हो, तो 100% ये रिजल्ट आपके हक में जा रहा है। वो एनर्जीज मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ, ठीक है। तो येस, अब आगे बढ़ने का यहाँ पर वक्त आ गया है। इमोशनली अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने इमोशंस को यहाँ पर बैलेंस कीजिए वर्गोस, ठीक है। इमोशनली फूल नहीं बनना है, यहाँ पर थोड़ा आपको इस समय लॉजिकल माइंड के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। लॉजिक के साथ आगे बढ़िए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, मेडिटेट कीजिए, आपको वो क्लैरिटी मिल रही है। यस ठीक है, तो यस माय डियर वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ। रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी हेल्पफुल रही है ये आपके लिए, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।